तो कुल मिलाकर सर 3 महीने में 2,40,000 की अगर मिनिमम प्रोडक्शन हो। जी किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और सर के साथ हमारा ये पहला पॉडकास्ट हो रहा। इसमें हम सभी चर्चा करेंगे किसान की आमदनी के लिए। ठीक है किसान भाइयों। अच्छा सर बहुत नमस्कार। बढ़िया जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर एक बात बताओ, आप एक तो अपना परिचय दे दो किसान भाइयों को। हाँ जी, मेरा नाम सचिन पवार है, जी गांव दोगट है, जिला बागपत है जी। अच्छा अच्छा सर एक बात बताओ आप, हाँ जी सर। हमारा जो ये इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है गन्ने को उगाया जा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल जी। आमदनी का जो स्रोत है, मेन स्रोत जो है हमारा गन्ना है। हाँ जी। और गन्ने में भी आप देखते होंगे वे किसान गन्ना उगा रहे जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनमें जो है लघु किसान बोला जा जिन्हें, और बिल्कुल जी। सीमांत किसान है। बिल्कुल जी। और आप ये देखते होंगे सर, आज की तारीख में किसान की जरूरत बहुत ज्यादा होली, बहुत ज़्यादा। संसाधनों की जरूरत होती, मशीनरी की खेती होली। बिल्कुल जी। उसकी वजह उन सभी बातों को देखते हुए आज की तारीख में किसान को कुछ बच नहीं रहा। ये तो बिल्कुल, मानोगे आप, बिल्कुल राहुल भाई। बच नहीं रहा। और हमारे पास जो कुछ फसल है, जैसे कि आप मुंजी की बात कर लो, गेहूं की, सरसों की, गन्ने की। अगर कोई किसान भाई गन्ने की खेती छोड़ गया, मुंजी की खेती पावे, वो भी फेल हो जा। बिल्कुल सर। अगर चारे की खेती पावे वो भी फेल हो जा। भाई चलो मंडी में चारा भेजूंगा मैं कि उसमें भी लेबर की जरूरत पड़े। और आप सरसों गेहूं में भी लेबर, सरसों में कम चाह पर जो है गेहूं में ज्यादा की जरूरत पड़े। बिल्कुल सही बात। सरसों की फसल एक ऐसा है, अगर किस्मत साथ दे जा तो 12-15 हजार 18 हजार तक वो पैदावार दे दे एक बीघे में। 6 महीने की फसल है यार। जी सर। और दूसरी फसल अगर हम करें गन्ने की, गन्ने की एक सिक्का बंद फसल है। हाँ जी। भाई हम उसे अगर उगाते हैं वह लेके 50 क्विंटल से और 150 क्विंटल तक पैदावार दे दे। बिल्कुल जी। वो किसान की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसे नॉलेज अच्छी है। जी सर। और इसमें कामयाबी आपने काफ़ी अच्छी हासिल करी गन्ने की खेती में। जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने किसान भाई को थोड़ा ये बता सके, कोई ऐसी फसल है जो किसान के हित की हो और कम समय की हो और उसके आमदनी का एक स्रोत बन जा। देखो पूरे जमीन जो उसका एरिया है उस पर ना बोक है, हाँ जी। थोड़े एरिया पर बोक है देख ले किसान, और जी अपनी सर। आमदनी जो है बढ़ा सके। राहुल भाई, जी अगर मैं आपको एक ऐसी फसल बता दूं कि आप 40 बीघे में तो गन्ना लगाओ, जी ठीक है जी, जी जी। और 2 बीघे उस फसल को लगा लो अच्छा जी। और आमदनी बराबर हो बिल्कुल, तो कैसा रहेगा? अजय बता दो तुम जल्दी सी बता दो हाँ जी। वादा करो। तो राहुल भाई, जी असल में हम ठीक है गन्ने पर निर्भर है यहाँ पे। जी और सच बात तो ये है कि अब एक तो छोटे किसान ज़्यादा हो गए जी गांव में, जैसे 5 बीघे 10 बीघे 20 बीघे तक के जी भी देखो छोटे किसान ज़्यादा हो गए जी। जी जी जी। अब वो गन्ना उगावे, गेहूं उगावे, ज्वार उगावे, जुआर जानवरों उगाओ। के लिए राशन उगावे, तो जी वो क्या क्या कर लेगा जी क्या क्या इसमें। कर ले जी। ठीक है जी। जी दूसरी बात, लागत भी अच्छी खासी बढ़ रही है गन्ने में जी। जी तीसरी बात, हमारे पास में लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा लगा जी। जी। ठीक है। मिल नहीं रही और महंगी होगी बहुत हाँ ज्यादा। जी, तो जी। अब आप इस फसल को सुनो जी, इसका नाम है फ्रांस बीन। फ्रांस में। ये ज़्यादा टाइम से नहीं है, अब जी धीरे धीरे चर्चा में आ रही। 4-5 साल से ही इसकी बुआई होनी स्टार्ट हुई जी। और हमारे इस वो, इलाके में। हाँ जी, हाँ जी, जी बहुत ही कम किसान कर रहे जी। जी ये उड़द की तरह बोई जा जी। जी ये किलो का बीघा इसमें बीज पड़ा है जी। जी ठीक है जी। जी और ये 12 के 12 महीने हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाई जा सके, इसकी हम 4 खेती ले सके एक साल में जी। एक साल में। हाँ जी, एक जी साल में 4 खेती ले सके जी हम इसकी। जी जैसे अब इसकी बुआई होगी जी। सितंबर के लास्ट में कर लो या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर लो। चलो जी बहुत ठीक है जी। बढ़िया। जी 60 दिन पे इसमें फली आ जाएगी जी। जी ठीक है। जी। और 3 तोड़ हो जाएगी जी इसकी। चलो जी बहुत और बढ़िया। 3 तोड़ होगी जी, ये 20 क्विंटल पर बीघा निकल जा रहा है भाई। अच्छा जी। और 6,000 रुपये क्विंटल का इसका भाव है। चलो जी बहुत बढ़िया। 1,20,000 की होगी। अच्छा जी। 2 बीघे में कितनी होगी जी? 2,40,000 की होगी। और जी 40,000 का ही इसमें खर्चा है टोटल। तो 2 लाख रुपए जो है किसान भाई बचा सकते हैं 3 अपने महीने में जी। 3 महीने में। हाँ जी। और उसके पास सेविंग के 9 महीने और रह गए। 9 महीने हो रहे अगर जी। अगर इसे दोबारा नहीं बोना चाहता तो वो फिर भी नहीं, दूसरी क्यों फसल। क्यों ना जी बोवे जी, दो जी। दो बीघा छोड़ ही ले वो, कोई अच्छा उसे भूखा नहीं अलग ही कर मरनेगा। ले बिल्कुल ही। अलग ही कर लो खेती से। जी फिर बोवे उसकी कटिंग करने के 15 दिन बाद। जी फिर से 2 लाख बचाओ, 4 बार 2 लाख बचेंगे तो 8 लाख रुपए बचे। जी और जी। एक 40 बीघे के किसान को गन्ने में 8 लाख रुपए बचते नहीं राहुल भाई। 8 लाख से मुझे तो ऐसा लगा है जी शायद 3 लाख भी ना बचते हो, है ना। क्योंकि आपकी इसके बात तो सही है। 4-5 अंग हो गए। जी सर। मशीनरीकरण होगा, हम्म। आपका मजदूरी होगी, जी सर। आपका लागत होगी। हाँ जी। एक स्प्रे एक ऐसा चीज आ गई, देखो किसान भाइयों, स्प्रे में जो है बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। बिल्कुल यू सर। भी एक अलग पार्ट होगा हाँ जी, हाँ जी। इसका खर्चे का। हाँ जी। लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है स्प्रे हाँ में। जी।
और पांचवा जो है किसान भाई सुआ में, जिसमें वे खर्चे हैं खेती के साथ जिन्हें हम किसान भाई जोड़ते ही नहीं। हाँ जी। और जी राहुल भाई, अब मैं इसकी और डिटेल में चला जाऊँ थोड़ी सी, जी अगर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा है इस बारे में जी। जी अब आप एक बात बताओ जी, इसमें एक बात पूछने की है जी, इसमें मेहनत कितनी है सर? जी खुरपी निकालनी पड़ेगी, जी जी क्योंकि अक्सर फ्रांस बीन की खेती सब्जी वर्गीय खेती है जी, जी जी और इसमें खुरपी भी नहीं निकालने की जरूरत। जी। कैसे? जैसे मान लिया किसान ने खूड़ पाड़ दी जी 28 इंच पे, चलो जी, बहुत उसका बढ़िया। जो डोला है जी ऊपर चोटी बन रही जहाँ। सर मैं थोड़ी सी बात काटूंगा आपकी, हाँ जी। क्योंकि हम किसान भाई को सलाह दे रहे। हाँ जी। सलाह में हमें सबसे पहले तो बहती पे ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें गन्ने की तरह सब सोलर हैरो और पलटू सल्टू का भी उपयोग करना नहीं पड़ेगा, जी, या नहीं, नहीं, इसमें इतनी कोई नहीं। खास नहीं जी, जरूरत नहीं, नहीं नहीं। है? हाँ, आपने जी बिल्कुल सही रोका जी जी एकदम। जी जी। ये बहुत बढ़िया करा जी, क्योंकि मैं डायरेक्ट कुछ आगे पहुंच गया था। हाँ जी हाँ जी जैसे किसान भाई, इसमें जुताई की बात है, जी 2-2 3-3 टेलर निकाल लो, जी कोड़ी का खाद उतार दो जी, जी जी। फिर उसे अच्छी तरीके से फैला लो। कुर्डी का खाद कितने कुंटल होना चाहिए? हाँ, 40 कुर्डी का कुंटल? जी, जी देखो कुंटल का तो मेरे हिसाब से मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितना उतरना चाहिए। जी। सर, पर मैं बता सकूं कि 2 बीघे में 2 एक बुग्गी तार लो कुर्डी का खाद। एक बुग्गे में यही 15-20 कुंटल हाँ जी, है हाँ ना, जी, तो हाँ दो जी। यही 40 कुंटल का हाँ एवरेज जी, हाँ आएगा। जी। जी जी और सर, जैसे आप उसे बहालो, जी तो इसमें 2 रूटरी निकलना ज़रूरी है जी। जी रूटरी ज़रूर निकालनी पड़ेगी। जी अब इसमें से रूटरी निकालने से पहले आप 1 कट्टा डीएपी जी 2 बीघे में, जी 1 कट्टा एसएसपी जी 2 बीघे में, जी। और जी 1 रीजेंट की थैली। अच्छा। और रीजेंट की जगह यूपीएल का 2 किलो रेनी स्टार डाल दो, तो वो ज़्यादा रिजल्ट दे देगा जी। बहुत अच्छे जी, बहुत ठीक है जी। अच्छे, बहुत अच्छे। ये आपने डाल के उसमें रूटरी निकलवा दो जी 2-2 बार। जी जी। अब खेत तैयार हो गया सर। बहुत बढ़िया जी। अब उसमें 28 इंच पर खूड़ पाड़ दो, जैसे गन्ने के पाड़ा करो जी। जी जी। वो या जो फसल बोई जाएगी या पड़ेगी बोई जाएगी? सर, आप इसे पले की बोलो या सूखे में बोलो जी, पानी अच्छा लगा दियो, दोनों अच्छा अच्छा। तरीके से बुआई करी जा सके जी चलो इसमें। जी, पर हल्का पानी देना पड़ेगा फिर? हाँ जी, हल्का जी, पानी देना बहुत पड़ेगा। अच्छी बात। ठीक है जी सर। जी और सर, आप इसमें, अब आपने खूड़ पाड़ दिए जी, जी ठीक है। जी डोले पे ऊपर चोटी पे जी 1 किलो का बीघा बीज पड़ा है जी इसमें, और जी। बीज का भी मैं बता दूं, सेमनीज का बीज आवे है जी, सेमनीज का फाल्गुनी के नाम से। फाल्गुनी के नाम से। ठीक है जी सर। जी और उसके बोते चले जाओ डोल डोल पे जी। जी जी ठीक है जी। जी अगर किसान बुआई में ज्यादा परेशान है इस बात से, जी। 1.5 किलो का बीघा बीज ले लो और सारे खेत में बखेर दो, अच्छा और जी, फिर खूड़ पाड़ दो। फिर कूड़ पाड़ दो। भाई किसान भी मान लेनो सोचा है भाई गड़बड़ है। जी अब किसान सोचेगा भाई इसमें तो कुबाड़ हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या सब्जी वर्गीय फसलों में खुरपे की है। जी। अगर खुरपा हम काटना पड़े। सर एक बात बताओ आप, अगर हम ऐसे चुकटी से अगर बोरे छः हाँ 6 इंच के गैप से या 12 इंच के गैप नहीं से? सर, कोई गैप नहीं है, जी। जैसे किसान की मर्जी, ये तो होना ही होना जी। जैसे अच्छा जी उड़द हम वो नहीं देते जी, जी उड़द जी जी। ठीक, उड़द तो मोटा सा बीज आवे है इसका, बिल्कुल इसी आकार राज में। में था थोड़ा सा हल्का सा। राज में तो थोड़ा, राज में जैसा ही समझ लो। राज में जैसा? हाँ अच्छा जी, जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। फ्रांस बीन का जो बीज आवे, जी आप बिलैंद ना नपो, कंफ्यूजन हो जाएगा, जहाँ जिसकी मर्जी वहां रख दो भाई। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। सही है नहीं है जी? जी जी बीघा किलो की जगह 1.5 किलो लग जाएगा जी। जी जी वैसे तो 1 किलो का बीघा ही लगा है जी। जी जी और सर, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी निराई गुड़ाई की। जी। करनी नहीं सर, बिल्कुल भी अच्छा जी। करनी नहीं सर निराई गुड़ाई। क्यों चलो नहीं करनी? उसका समाधान जैसे बता मान दो। लिया किसान पहला पानी लगा होगा, ये तो है नहीं कि वो जमीन में देखते ही उपज जाएगी। जी टाइम लेगी सर अभी। जी जी तो अगर खेत में नमी है प्रॉपर तरीके से, जी तो पेंडामेथिलीन एक दवाई आवे जी। जी आप ये क्या काम करो, जी आधा लीटर दवाई जी 100 लीटर पानी में जी आराम से, उसके जैसे ही आपने बुआई कर दी, मिट्टी दे दी सर उसमें, जी जी उसके जी ऊपर, जी तो उसके ऊपर उसके लेयर बैठा दो, उसके ऊपर उसकी स्प्रे करके छोड़ दो खेत जी में। जी आपका बीज जमिया होगा सर, जी। बिल्कुल सर अच्छे एक तरीके बात से। और बहुत प्यारी, मैं पेंडा मैथिलीन पर करना चाहता हूँ। हाँ जी। बहुत से किसान भाई सुबह के टाइम कर देंगे, फिर धूप नहीं नहीं निकलेगी, नहीं सर, नहीं नहीं, फिर या भी उसका बता कोई दो। रिजल्ट नहीं है उसका सर। रिजल्ट नहीं हाँ, है? बिल्कुल सही पूछा जी आपने। जी सर, उसमें क्या होना चाहिए आपको, स्प्रे पेंडामेथिलीन की जब सूरज छिप जाए जी, ये धूप मानो बिल्कुल जमीन पर रहे ना जी, हल्का अंधेरा 6:30 होना। बजे, हाँ जी, हाँ गर्मी में जी। 6:30 बजे। गर्मी में जी 6:30 बजे 7 बजे सर। जी जी ठीक है जी। जी। क्योंकि 5 मिनट में 2 बीघे में स्प्रे हो जाएगी सर। बिल्कुल ठीक जी। और आप क्या काम करिए उसमें, 5 जी जी। और उसमें आप स्प्रे करके लेयर करके छोड़ दीजिए बस जमीन पर। अच्छा जैसे आपने बताया हमने 6:30 बजे स्प्रे करनी शुरू करी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसे जैसे हम स्प्रे कर रहे, हाँ जी। बैटरी वाली तक करें या फिर ट्रैक्टर वाली से सबसे बेहतर है सर। ट्रैक्टर वाली से? हाँ जी, या फिर पेट्रोल पंप वाली मशीन से। अच्छा। बैटरी वाली से काफी टाइम लग जाएगा, और कुछ टाइम भी नहीं। ज्यादा लगेगा और दूसरी बात पैरों के निशान भी ज्यादा पैरों हो, के निशान ज्यादा आ तो जाएंगे। उससे फिर खरपतवार जमेगा जी। बिल्कुल जमेगा जी ठीक या बात, नहीं वो जी। लेयर तोड़ देगा हाँ, उसे।
लेयर तोड़ देगा सर। जी जी। और वो पेंडामेथिलीन 200-250 रुपए की आ जा सर लीटर। हाँ जी, हाँ जी, 200 सही कह रहा रुपये, जी मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप। अब 3 महीने तक का जी फ्रांस बीन सब्जी वर्गीय फसल में जी, बिल्कुल भी कुबाड़ नहीं जमने का। नहीं जमने का जी। वो जम गया जी पौधा, जी जी पौधा जम गया। जी। 15 दिन पे पहली स्प्रे कर दो आप एम्प्लीगो प्लस प्रैक्सर की। प्लेक्सर, ये प्लेक्सर क्या हो जी? प्रैक्सर फंगिसाइड का नाम है जी। जी, और एम्प्लीगो सिजेंटा कंपनी की इंसेक्टिसाइड है। बहुत अच्छे जी। रोग आने से पहले ही स्प्रे कर दो आप, ये मत सोचो कि इसमें रोग आएगा। जी 15 जी और कितना स्प्रे करना सर? 20 लीटर पानी में 15 ml एम्प्लीगो, जी। 20 ml प्रैक्सर। प्लेक्सर। एक प्रैक्सर 1500 रुपए की, जी 850 वो एक प्रैक्सर जी 850 रुपए की, जी एम्प्लीगो 1500 रुपए की। ये जी। 2 ही बोतल हमारी लास्ट तक काफी रहेगी। अच्छा जी। एक 200 ml में आओगे और हमें हर बार कितना लेना जी? मुश्किल से मुश्किल 30 ml इस्तेमाल होगा जी सारी फसल में। 30 ml। हाँ जी। अच्छा जी, ये अब होगा हमारा, ये मानो पेंडामेथ्रिन होगी और आपकी दवाई होगी, हम्म। ये 1 महीने का प्रोसीजर होगा। हाँ उसका जी। नेक्स्ट प्रोसीजर और बताओ, दवाई का, कीट का। हाँ जी सर। अगर किसी कारण से बहुत से किसान भाइयों के खेत में मोथा जमे, पेंडामेथ्रिन जो है मोथे को नहीं कवर कर सर पाते, सर्दियों में मुट्ठा नहीं जमेगा जमेगा नहीं अक्टूबर इस वाले टाइम में। पे। हाँ जी। अब जब आप बात करोगे फरवरी की, तब तक एक वीडियो फिर बना लेंगे बैठ के। नहीं, वीडियो तो बना लगे, ये बहुत तो अच्छी अभी बात है। के लिए ही है जिसने आपने ज्वार देखा बुरक की। हो, सुनो मैं बताऊंगा जी आपको, जो मोथा है, हाँ जी। बहुत सी बार ऐसा हो जा जिस खेत में हम अपने देसी खाद निकालते हैं, हाँ जी, मुट्ठा ज्यादा जमेगा। मोथा ज्यादा जमेगा उसमें। हाँ जी। और दूसरी बात आपने देखा होगा, बाजीबर अक्टूबर के महीने में हम वो बोते हैं सरसों, हाँ जी। 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर को जल्दबाजी में बोते हैं। एक पेड़ी सरसों आवे है रड़के वाली, हमने अगर वह बो दी तो उसमें भी मोथा जम जा। हाँ जी। देखो, हमारा फर्ज बनता है अपने किसान भाइयों को इस चीज को आगाह करने का। अगर मोथा जम जाए तो फिर खुरपी निकलवानी पड़ेगी, हाँ जी। हाँ जी। फिर तो मजबूरी होगी ना थोड़ी बिल्कुल सी। बिल्कुल सर। देखो किसान भाइयों, मोथे की अगर हम दवाई बताओगे तो वह फिर ज्यादा हार्डनेस हो जाओगी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। उसके साथ क्या करें? जैसे अभी तो मुट्ठा नहीं जमेगा अक्टूबर जी वाली फसल में, मुश्किल है जी, जी जमेगा जी नहीं। थोड़ा थोड़ा भी अगर कहीं जमा तो जी आप उसे थोड़ा सा खुरपी से कर लो जी। जी अभी के लिए नहीं बोलने का मुंह मुट्ठे पे। जी जी। ठीक है जी। अच्छा जी। क्योंकि अभी अगर किसान बोएगा, अगर मान लिया मार्च में बुआई करेगा, जी, उसकी मुट्ठे की भी समस्या हल हो जाएगी जी उसी टाइम पे। उसी टाइम पे हो जाओगी, या चलो। नहीं जी? हाँ, इस टाइम पे तो ये मानो कि आप 100 में तो 5% ही समस्या आ सके। हाँ जी, आई हाँ तो जी, आई तो इतने में वो ढक लेगी सर उस ढक कोड़ लगे। को। चलो वो जी। ढक लेगी जी, बहुत तो बहुत हमारा बेसिक। पौधा ये मानो आप कम से कम 1 फुट का हो जाओगा, हाँ जी सर, है ना? हमारा हाँ जी। और वो उड़द की तरह जो है नो, फलीदार जो है उसकी शाखाएं बननी शुरू हो जाओगी, हाँ जी, हल्की हल्की सी। हल्की हल्की सी फिर सर। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद आप इस पे 15 दिन पे पहले स्प्रे लगा देते हो, 15-20 दिन पे सर। जी ठीक है जी। जी। फिर आप 45 दिन पे दूसरी यही स्प्रे लगा दो। यही स्प्रे 45 एम्पिलिगो। दिन पे। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। ठीक है सर। जी जी। हाँ जी। एम्पली को 15 ml से ज़्यादा नहीं लेनी सर। अच्छा जी। हाँ जी। इसमें ट्रेंचिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी या फिर और कोई नहीं नहीं है? नहीं सर, जी। ड्रेंचिंग नहीं, बस ओनली स्प्रे। अच्छा अच्छा, चलो। ये और तो होगी हमारी दवाई, कीटनाशक और फंगीनाशक। हाँ जी। अब जो सर हमें थोड़ा सा उर्वरक के बारे में और जानकारी दे दो, बोते समय हम उर्वरक क्या डाल रहे बोते समय सर हमने पहले ही डाल दिया उसमें, हैं? जी जमीन में नीचे डीएपी जी और एसएसपी जी और कुर्डी का खाद। जी ठीक है जी, ये जी हमने पहले ही डाल चुके हैं हम। जी अब सर हम इसे 20 या 25 दिन के अंतराल पर खाद देंगे। जी 15 किलो यूरिया, जी 15 किलो यूरिया जी और 1 किलो बीघे के हिसाब से जिंक, जी। आधा किलो के हिसाब से सॉरी, जिंक किसी भी कंपनी का या दयाल पयाल या कोई ऐसी किसी भी कंपनी? कंपनी का ले किसी लो का ही सर। ले लो हाँ जी सर। जी। उसमें परसेंटेज भी होती है कुछ आ, जिंक में? सर परसेंटेज तो यही है, 10%, 15% और चलो है चलो जी। चलो चलो, हाँ जी। बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। हाँ जी और सर थोड़ा सा एमओपी ले लो खाद। जी ठीक है जी। जी थोड़ा सा एसएसपी ले लो, जी 15-15 किलो से ज़्यादा मत ले जी। जी जी बस जी अगर आपको जिंक लेना तो वो एक आधा किलो का बीघा जी लेना जी। जी जी ठीक है जी। फिर जी से एक बार डाल दो उसमें। जी। 2 बार डाल दो हाँ आप, जी। एक बुआई के समय हाँ जी। और एक एक जब हम 25 दिन बाद जी। 25 दिन बाद जब पहला पानी देवे। पहला पानी देगा जी। बहुत बढ़िया जी, सही है पानी जी। के आगे आगे डाल दे, है ना? हाँ जी। हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया डाल जी। दिए सर। जी फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, मतलब 45 दिन पर हमने फिर दूसरी स्प्रे भी निकाल दी। जी अब उस पे वो जो बीन है वो जी आना स्टार्ट हो जाएगी सर। जी ठीक है, जी पौधे पे। जी अब फिर हमें 60 दिन में उसकी पहली तोड़ हो जाएगी। जी वैसे तो कंपनी कहती है कि 45 दिन में पहली तोड़ होनी स्टार्ट हो जाए, 45 दिन में ही। जी जी लेकिन मैंने एवरेज इसका देखा जो बोक है, जी। वो 60 दिन पे पहली तोड़ हुआ है जी। सही। अच्छा जी, हाँ जी। ये 60 दिन में? हाँ जी, ये 15 दिन का जो कंपनी ओल झोल कर है जी, वो जी सच में ही हो। जी जी अब मुझे नहीं पता कि क्या दवाई लगानी कि मतलब जो 45 दिन में ही पहले तोड़ कर दे। जी जी तो 60 दिन पे होगी जी किसान के जी पास, जी। ये मेरा अनुभव है। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो सर क्या करेंगे, पहली तोड़ इसकी मतलब 1 बीघे में समथिंग समथिंग लगा लो, 2 बीघे में
5 6 6 7 क्विंटल की हो जाएगी सर। जी 6,000 रुपये क्विंटल का भाव है, तो किसान को 40-45 हज़ार रुपये पहली तोड़ में बच जाएंगे। अच्छा जी अच्छा जी, फिर से आओ, जी जैसे ही आप तोड़ करते हो फिर से स्प्रे कर दो तुरंत, अच्छा क्योंकि जी रोग जरूर आओगा, 2-4 दिन लेट मत करियो। जी जैसे ही आपने तोड़ करी, जी अगले दिन मशीन उठाई स्प्रे की, जी और फिर से सेम दवाई की स्प्रे कर दी। एम्पली को, और वह जो सी आपने दूसरी बताई वह फंगस की, प्रैक्सर फंगिसाइड, फ्लैक्सर जी ठीक है सर। जी हमने स्प्रे कर दिया जी सर, फिर एकदम ये डोज दे दो, मतलब जी थोड़ा सा ले लो यूरिया, थोड़ा सा ले लो जिंक, थोड़ा सा ले लो एमओपी, थोड़ा सा ले लो एसएसपी, जी और थोड़ा सा ले लो एनपीके वगैरह, ये जी जो जी दानेदार में एनपीके आ जी रहा जी है। जी या माइक्रो न्यूट्रेंट ले लो, एनपीके ना लो सर, कहाँ चलो से जी लाओगे इतना सिस्टम। हाँ जी हाँ और जी ये लेना केवल 15-15 किलो के बीघा के हिसाब से। अच्छा जी बहुत बढ़िया सही है जी। जी बहुत बढ़िया और सर अब नीचे एक कीटनाशक हल्का सा डालना पहली तोड़ करते ही, जी हल्का सा, जैसे रिजेंट ले लिया, पूरी अच्छा जी थैली नहीं डालनी जी रिजेंट की, वो तो बुआई की बात थी, पूरी थैली डालने हाँ की जी तो। हाँ जी अब हमें डालना 1 किलो, 2 किलो बीघा के हिसाब से रिजेंट, 4 जी जी किलो डाल दो, जी जी 4 किलो डाल दो सर, 3 जी किलो डाल लो, 3 कम ही किलो देना डाल है, ज्यादा नहीं देना। ज़्यादा नहीं करना हाँ जी, जी बहुत कम देना जी, आप जी छोड़ दो जी, किलो का बीघा डाल लो बस। किलो का बीघा हाँ जी, फसल जी खराब नहीं होनी चाहिए, फसल खराब नहीं होनी चाहिए नाजुक है नाजुक है जी। जी जी और सर किलो का बीघा 2 किलो डाल दिया हमने उस टाइम पे, जी ठीक है सर। जी 15 दिन बाद फिर तोड़ हो जाएगी, वैसे फिर तो तो हो हो जाएगी गया 10 दिन बाद ही, जी जब हम ये डोज दे देंगे, चलो जी 15 दिन ही ले लो, फिर तोड़ हो जाएगी। जी फिर से 40-42 हज़ार की बिकी सर, ये तो बहुत बढ़िया फसल है बीघे में, ये तो बिक फसल रही ही सर, बहुत बढ़िया है जी बीघे बीघे में का बिक जिक्र रही कर सर। रहे हैं ना हाँ आप बीघे का जी कर रहे, 2 बीघे में तो बिकेगी 80 हज़ार की। जी जी हाँ, 60 रुपए किलो का अभी भी मंडी में भाव चल रहा है जी सर। जी आप चाहे तो गाजीपुर मंडी में पूछ लो, जी ये दिल्ली में गाजीपुर मंडी में भी बिकती है बहुत अच्छे से, जी आजादपुर मंडी में भी बिकती है सर, जी और मेरठ मंडी लगती है, वहाँ भी बिकती है, अच्छा जी बुढ़ाने में भी बिकती है जी, जी जी हमारे बुढ़ाना शामली में बड़ौत भी बिके जी, शामली जी बड़ौत में भी थोड़ी बहुत बिक जा जी, यहाँ जी कम है जी थोड़ा सा। अच्छा जी हाँ जी, जी ठीक है ना सर। जी तो अब पूरी क्लियरिटी के साथ में बात कर रहे हैं हम, जी तो कुल मिलाकर सर 3 महीने में 2,40,000 की अगर मिनिमम प्रोडक्शन हो, जी अगर मिनिमम प्रोडक्शन हो, मिनिमम भी हो तो ये 2,40,000 रुपये है हाँ 3 जी, महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर तो ये तो किसान के लिए एक 40,000 की लागत हटा बहुत दो अच्छी सर, 2 फसल लाख रुपए हाँ बचेंगे। 2 लाख रुपए बच रहे और सर फिर से उसे उसी में ही रूटरी चलवा दो, अच्छा जी दोबारा बोनी, जी रूटरी चलवा दो, फिर टेलर निकाल लो, फिर अपना उसे निकाल ले जाओ, जी फिर से यही बेसल डोज दे दो, जी और बुआई के लिए जो मैंने बताई जी रिपीट कर दो, या और एक फिर से मानो 2 रूटरी। सब्जी है या हाँ एक जी, हाँ है ना सब्जी है जी। और सब्जी जो है वे 24 घंटे में जो है बाद में फिर उसका जो है थोड़ा सा मुरझानापन आना देख जैसे बैंगन हुआ हम बैंगन पे भी थोड़ा उदासपन आना शुरू हो जा हाँ जी, हाँ इस पे उदासपन नहीं आता ऐसा सर वैसे तो ये 4-5 तोड़ दे देगी, लेकिन 3 तोड़ इसकी जबरदस्त सूत्र है, अच्छा जी बस हम 3 तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं सर। वैसे तो इसमें मैंने आपको बीज बताया सेमनी का फाल्गुनी, जी एक बीज हो रहा है सर इसका, जी अभी मेरे नाम याद नहीं उसे, लेकिन पेड़ पर चढ़ाया जा, जैसे मान जी लिया आपने एक वो लगा लिया, एक क्या कहते हैं उसको, एक खंबे टाइप का गाड़ लिया, जी जी या पोल बांस कोई बांस गाड़ लिया, पोल पोल, हाँ जी जी कोई खंबा पोल गाड़ लिया, जी तो दूसरा बीज ऐसा है उस पर उसकी बेल चढ़ाए जी, अच्छा उसमें 6 तोड़ ले ले जी हम अच्छे वाली, उसमें लेकिन सर 6 उसमें बहुत मेहनत है, उसमें मेहनत है खर्चा ज्यादा हो जा और किसान सर भाई का किसान का खर्चा ज़्यादा भी होगा, और मेहनत इसलिए है ना, वो जैसे ऊपर चढ़ेगी तो जी खुड्डू खोड़ी स्प्रे करनी पड़ेगी, अच्छा पसीना आ अच्छा जाएगा जी, पसीना आ जा रही इसमें तो 5 मिनट में स्प्रे करिए बाहर तो निकल एक गई। बात देखो आप जैसे हमने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि 4 साल भर में 4 बार हम इस फसल को उगा सके हाँ जी एक तापमान बनता है हमारे यहाँ पे सर, सर्दी का तापमान ये 18 डिग्री टेम्परेचर से लेकर जी 38 डिग्री टेम्परेचर तक हम सब हो सके आराम से। तो जनवरी में तो या ना कामयाब रहने नहीं की सर क्यों नहीं रहेगी, उस टाइम तक तो ये जमी आओगी, उस टाइम तो इस पर बीज आने, वो फली आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे सुनो सर एक माइनस मिनट, में तो आपने तापमान जाता नहीं जी आपने जी अक्टूबर में बोया इसको, जी नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, जनवरी जनवरी के लास्ट तोड़ हो जाएगी इसकी, फर्स्ट या सेकंड वीक में सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप सर जनवरी का तो रोल खत्म हुआ, और फिर फिर 15 15 फरवरी में फरवरी को बोएंगे हम इसको। उस टाइम पे तापमान जो है हाँ जी 20 प्लस हो जा 20 बिल्कुल ये बिल्कुल प्लस हो सर, जा बिल्कुल बिल्कुल बहुत फरवरी बढ़िया में जी बोएंगे जी। अच्छा फरवरी में बोने के बाद में मार्च अप्रैल मई, मई में ये फिर खत्म हो जाएगी सर, इसे तो फिर 15 ऐसा मई को फिर बो देंगे हम। सर एक बात बताओ आप इसे तो जो गन्ने की खेती कर रहे से फसल में भी बो सके ऐसा तो सर सह फसल में नहीं चलती है, चलती नहीं मुश्किल है जी, सह फसल में, गन्ने की फसल में चौड़े खोड़ भी कर लेंगे ना हम, जी तो भी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि ये फैलती है नीचे को थोड़ा सा इसका जी जी पेड़,
जी। और पूरी जमीन को ढक लेवा है सर ये। अच्छा अच्छा। और गन्ने पौधे को क्या होगा, अगर गन्ने के साथ इसे हम चाहे फसली में लेवे तो इसकी जड़ों तक ढक लेगी उसको अच्छे से, अच्छा जी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा सर। ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हाँ जी, अगर आप लेना चाहते हो, मान लिया जी 56 इंच पे खूड़ बो रखे आप, जी। 56 इंच पे हो सकता हाँ, है ये 56 इंच पर 2 लाइन कर लो उसकी। एक लाइन सर। एक लाइन जी? हाँ जी, हाँ, फिर तो ठीक रहेगा, जैसे टमाटर की खेती हो। हाँ जी, हाँ जी, एक लाइन जी, सर, जी, 2 एक लाइन लाइन। में तो गड़बड़ हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया जी। एक लाइन। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी फसल के बारे में जानकारी दी हमारे भाई ने। जय किसान।